ओके, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी, इट इज़ अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेंथ। और जो इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया था वो था रूलर, जिसको आप मीटर रूल भी कहते हैं। आज जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर बेसिकली एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, बट इसके पास ज़्यादा एक्यूरेसी है एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल रूलर्स। ओके, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ इस चीज़ को, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? तो बेसिकली इट इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट it is a measuring instrument of length which has least count approximately equals to 0.01 centimeter and below. Okay, या less. इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है लेंथ का, लेकिन इसको जो अलग बनाता है वो इसका लीस्ट काउंट बनाता है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। नॉर्मली हम 0.01 वाला ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मतलब, लेकिन इसके अलावा और मजीद ये बिलो हो सकता है और मजीद ये लेस हो सकता है। सही है, यानी आप इसके बारे में कह सकते हैं इट इज मोर एक्यूरेट देन नॉर्मल रूलर। तो ये किसी नॉर्मल रूलर से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है आप। ओके, तो किस तरह से इसकी मेजरमेंट होती है? सबसे पहले तो मैं इसके लीस्ट काउंट के बारे में बात करूंगा कि इसका लीस्ट काउंट निकालना कैसे है और लीस्ट काउंट है कितना। देन फिर हम इसकी मेजरिंग साइड की तरफ जाएंगे कि इससे आप मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो अगला स्टेप है अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर बेसिकली है क्या। तो आपके सामने ये पिक्चर जो है ये एक सिंपल से वर्नियर कैलिपर की है। वर्नियर कैलिपर के अंदर आपके पास दो तरह के जॉज होते हैं। एक कहलाता है लोअर जॉज। ये लोअर जॉज हैं जो आपके सामने, या इसको कह सकते हैं कि ये आउटर लेंथ वगैरह के लिए इस्तेमाल में आते हैं। सही। इसके बाद है आपके पास अपर जॉज। और अपर जॉज जो हैं ये बेसिकली इंटरनल या इनर लेंथ्स के लिए इस्तेमाल में आते हैं। सही। और फिर बैक साइड पे एक छोटी सी आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये आपके पास डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप कहलाती है। सही है, डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप भी कहते हैं, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और फिर अब असल चीज की बात करते हैं। इसमें दो तरह के स्केल मौजूद हैं। एक जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये पूरा ये ऐसा स्केल है जो फिक्स है, और ये बिल्कुल सेम वैसे ही स्केल है जैसा आपके पाउच यानी नॉर्मल रूलर की बात कर रहा हूं मैं, वो होते हैं। तो ये स्केल कहलाता है आपके पास मेन स्केल, और ये फिक्स्ड होता है। सही है, ये होता है फिक्स्ड। और दूसरा है आपके पास, इसमें मैं सर्किल कर रहा हूं, इसको मैं डिफरेंट कलर से सर्किल कर देता हूं। सो मैं यहाँ पे सर्किल कर रहा हूं, ये है आपके पास वर्नियर स्केल। ऊपर भी है, लेकिन ऊपर वाला हम बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, बताता हूँ क्यों बाद में। फिलहाल जो मैंने सर्किल किए हैं ये वर्नियर स्केल है, और ये स्केल मूवेबल होता है। सही है, इसको हम कहते हैं
वर्नियर स्केल, और ये मूवेबल स्केल है, मूव करता है। ओके, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि वर्नियर कैलिपर क्या है, और इसमें मैंने जो चीज़ें मार्क करी हैं ये सारी चीज़ें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपसे वाइवा के सूरत में पूछी जा सकती हैं, आपको पता भी होना चाहिए। तो फिलहाल ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी थी। फिलहाल लीज काउंट के लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। सही है, सिर्फ ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। तो चलें हम जंप करते हैं लीज काउंट फाइंड आउट करने की तरफ। ओके, तो लीज काउंट निकालने के लिए मैं सिर्फ दो स्केल का सहारा लूंगा, और लीज काउंट का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूला किस तरह से आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूले के अंदर न्यूमिनेटर में आप लिखते हैं लीस्ट मेजर्ड वैल्यू ऑन मेन स्केल। अच्छा, मैं जहां जहां एमएस लिखूंगा उसका मतलब मेन स्केल है, और जहां वीएस लिखूंगा वहां वहां वर्नियर स्केल। तो पूछा ये जा रहा है कि, या बताना ये है कि आप न्यूमिनेटर में लीस्ट मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे स्केल की। तो लीस्ट मेजर्ड वैल्यू बेसिकली अगर मैं इसको दूसरी जबान में समझाऊं तो ये लीस्ट काउंट है। तो ये बेसिकली आप क्या लिखने जा रहे हैं, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो अपनी आसानी के लिए साइड में इसको लिख लीजिएगा कि बेसिकली ये लीस्ट काउंट ही है, किसका, मेन स्केल का। बट फॉर्मूला लिखने के लिए आप लीस्ट मेजर्ड वैल्यू ऑन मेन स्केल इस तरह से शो कर सकते हैं। और डिवीजन में आप लिखेंगे, यानी डिवाइड में डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन की तादाद कितनी है, डिवीजन्स की तादाद कितनी है, ये आपने बताना है। वो तो आप काउंट करके बता सकते हैं। तो सारी जो अभी कहानी शुरू होगी वो पहले लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल यानी कि लीस्ट मेजर्ड वैल्यू से शुरू होगी। तो देखें, अगर आप गौर करें, मेन आप वर्नियर स्केल को थोड़ा सा हटा दें, तो अगर आप गौर करेंगे तो मेन स्केल बिल्कुल वही स्केल है जैसा आपने अभी कह सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में रूलर को देखा था। ये रूलर ही है, सिंपल सा। हाँ, मसला ये है कि इसके अंदर अब दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ऊपर की तरफ भी है ये वाली, एक नीचे की तरफ भी है। तो क्या करें, करना कुछ नहीं है। ऊपर वाला जो स्केल आपके पास होता है बेसिकली वो स्केल आपके पास इंपीरियल स्केल कहलाता है। सही है, जरा सा नो हाउ बता दूं, इंपीरियल स्केल का मतलब क्या है। इंपीरियल स्केल का मतलब है कि ये आपके पास इंचेस वाली वैल्यू है, जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट कहलाता है ना, तो ये वहां से फुट पाउंड सेकंड से ये वैल्यू निकली है। तो ये इंपीरियल स्केल कहलाता है। तो ये हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, ये ब्रिटिश या आपके पास ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्री लेवल्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होने वाला यूनिट है, हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते। हम जो यूज़ करते हैं वो है आपके पास इंच स्केल, सॉरी सेंटीमीटर स्केल, इंच स्केल नहीं, इंच वाला तो ऊपर वाला है, सेंटीमीटर स्केल। तो सेंटीमीटर स्केल के अंदर आपके पास जो स्केल होता है वही स्केल है जो सिंपल आपके पाउचेज में रखा हुआ स्केल है। तो मेरे ख्याल से इसका लीस्ट काउंट निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो हमारे पास लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, जीरो के बाद आने वाला फर्स्ट नंबर, ओके, तो ये 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन 0 एंड 1, तो ये 10 हो जाएंगे। इसका मतलब लीस्ट मेजर्ड वैल्यू ऑन मेन स्केल आपके पास क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। इसका मतलब लीस्ट मेजर्ड वैल्यू वही चीज है जो आपने लीस्ट काउंट निकाला था, किसका, लीस्ट काउंट निकाला था आपने रूलर का। अच्छा जी, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वो आपको काउंट करने पड़ेंगे। किस तरह से काउंट करेंगे जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ओके, जीरो के बाद आपके पास अगर आप डिवीजन काउंट करें, लिखा हुआ तो 10 है लेकिन हर दो डिवीजन के बीच में एक नया डिवीजन जिस पे कोई नंबर नहीं है, इट मींस
हर डिवीजन को इन्होंने डबल डिवीजन कंसिडर किया हुआ है, यानी कि जहां पे 1 है वो 1 नहीं है बल्कि 2 है, जहां 2 है वो 2 नहीं है बल्कि 4 है। इसका मतलब आपने 0 के अलावा सारे डिवीजन गिनने हैं और ये गिनने के बाद आपके पास 20 डिवीजन बनते हैं ओवरऑल। सही है। तो 20 डिवीजन्स को अगर आप डिवाइड करते हैं 0.1 के साथ तो आंसर आता है आपके पास 0.005 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट, जो मुझे स्क्रीन पे अभी दिया गया है उसका लीस्ट काउंट है। आपके पास 10 डिवीजन वाला भी वर्नियर कैलिपर होता है। अगर 10 डिवीजन का वर्नियर कैलिपर हो आपके पास तो खैर मेन स्केल का लीस्ट काउंट तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। डिवाइड बाय 10 होने का मतलब है 0.01 सेंटीमीटर आपके पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। इट मीन्स के आपको दो तरह के स्केल मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ यही दो तरह के स्केल दिए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्केल्स हैं जिसमें या तो 20 डिवीजन वाला स्केल होगा या फिर 10 डिवीजन वाला। वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको नजर आए कि वर्नियर स्केल 20 डिवीजन का है, आपने समझ जाना है कि लीस्ट काउंट 0.005 आने वाला है। और आपने देखा कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 है, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा। ये एमसीक्यू के अंदर ट्रिक्स होती हैं जो सिखाई जाती हैं, तो मैं साथ साथ आपको वो चीज़ें भी बताता जा रहा हूँ कि ये ट्रिक है कि पूरा फॉर्मूला ना लगाना पड़े। हाँ, जहाँ पे हमें सॉल्यूशन चाहिए होगी तो वहां पे तो हमें करना पड़ेगा, बट जस्ट सपोज आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि वी हैव a least count of main scale 0.1 centimeter and 20 divisions on vernier scale, then the least count of vernier caliper is। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया स्केल का, वर्नियर कैलिपर का आप लीस्ट काउंट बताइए, तो आपको दो चीजें पता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल यानी लीस्ट मेजर्ड वैल्यू पता है, और नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल वो भी पता है। तो आप वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना चाह रहे तो कर लें। आपने सिर्फ 20 डिवीजन देखना है। 20 डिवीजन सर 100% 0.005 सेंटीमीटर है, 10 डिवीजन दे दिया 100% 0.01 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिक्स होती हैं याद रखने की, ताकि एमसीक्यू में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। होपफुली बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर था, और मैंने जितना आसान हो सकता था मैंने उतना आसान करके इसको समझाया है। और भी अगर आपको इसमें कोई इश्यूज हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, सवाल करें मुझसे। ओके, और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको ज़रा सा भी इसमें से कोई हेल्प हुई है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मज़ीद मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो वर्नियर कैलिपर के ही अकॉर्डिंग होगी, जिसमें इसका ज़ीरो एरर और इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है वो तरीक़ेकार मैं आपको सिखाऊंगा। सही है, इसको पढ़ना कैसे, इसकी स्केलिंग कैसे करनी है, तो जो वो आपके प्रैक्टिकल में काम आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।